पाकिस्तान का हर बच्चा क्रिकेट खेलता है और हर बच्चा एक खास उम्र तक यही सोचता है कि उसने टीम में आना है। आपको एग्जैक्टली किस एज में पहली दफा ये लगा कि अच्छा मैं जा सकता हूँ? बचपन से ही शौक था मुझे क्रिकेट का, बड़ी मारें भी खाई हैं। और स्टडी में पेरेंट्स तो आपको शुरू में यही कहते हैं कि आप स्टडी करें, और स्टडी भी करता था उसके बाद। लेकिन जब भी घर आना और घर आके तो उसके बाद बैग को साइड पे रख के और सिर्फ बैट और बॉल को ही उसके जो 1 बजे से कह सकते हैं कि आप 6-7 बजे तक सिर्फ यही चीज़ चलती थी घर के अंदर और घर के बाहर। मोस्टली घर के बाहर ही होती थी। और यहाँ तक आप अंदाज़ा लगाएं कि जून जुलाई की गर्मियों में सिर्फ 2-2 घंटे गली में खेलते रहना और सिर्फ बैटिंग करना। वहाँ से मुझे क्रेज़ जो था वो वहाँ से पैदा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ग्रो अप की। और फिर ऐसा होता था कि एवरी सैटरडे नाइट हम एक कज़नों की टीम बना के ना तो नाइट क्रिकेट हम खेलते थे, और उसमें हम 2 टीमें बना के तो मैच खेलते थे। तो वहाँ से लगा कि यार अब थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरफ भी जाना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ से अब्बा जी को बोला कि मुझे क्रिकेट बॉल से खेलना और मुझे क्लब ज्वाइन करना। तो पहले तो नहीं, अभी नहीं है वो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको कन्विंस किया और फिर मैंने वहाँ से फिर अपना स्टार्ट किया क्रिकेट का जो है प्रोफेशनल क्रिकेट। अच्छा, आपने वो जो जिक्र किया ना, मैं ये बड़े अरसे से पूछना चाह रहा था कि एक बच्चा जो है वो जून की दोपहर 3 बजे LCC खड़ा होता है या किसी और ग्राउंड में खड़ा होता है धूप के नीचे। स्पोर्ट्समैन थोड़ा सा तो खिसका हुआ होता है, बिल्कुल नॉर्मल आदमी ये नहीं कर सकता। ऐसे ही है, आपको ना इसके लिए थोड़ा सा पागलपन होना चाहिए। अगर आपने कुछ बनना है या कुछ आपने अचीव करना है, उसके लिए आपको थोड़ा सा क्रेज़ी होना पड़ता है। और मैं जब मैंने स्टार्ट की थी मोस्टली अगर आप मैं 6 महीने बाद जो था वो मैंने यही सोचा था कि अब कुछ करना है, क्योंकि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। तो वहाँ से फिर मैं स्टडी को थोड़ा सा मैंने अपना वो थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन मेरी स्टडी साथ चल रही थी। लेकिन उसमें यह था कि फिर मैं साल बाद फिर ये था कि मैं स्कूल से फ़ौरन आके चेंज करके वो फिर क्लब जाना। कभी कभार ऐसा होता था पैसे नहीं होते थे, कन्वेंस नहीं होती थी, तो पैदल निकल जाना, गर्मियों में निकलना 11-12 बजे 1 बजे वहाँ जाके पहुँचना, वहाँ जाके खुद नेट लगाना, पहले ट्रेनिंग करनी, पहले रनिंग करनी, उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा नॉकिंग चौकिंग जो हमने एक ग्रुप बनाया था लड़कों का, हम पहुँच जाते थे कि हमने इस टाइम पहुँचना है। तो अंदाज़ा लगाएं 12 से आप मगरिब तक कंटिन्यू खेलते थे हम। और मौसम नहीं देखते थे, बारिश होती थी हम फिर भी ग्राउंड में जाना, जाके कैचेस करना है, हमें कुछ ना कुछ किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहना। तो वो क्रेज़ अभी भी जब याद करता हूँ तो काफ़ी चीज़ें याद आती हैं। वो जो आपने कहा ना कन्वेंस नहीं होती थी, तो यकीनन पैदल ही जाते होंगे। अच्छा, तब तो पता नहीं आपके किट बैग कितना बड़ा था। मैं अभी आप लोगों के किट बैग जब इधर बाहर पड़े हुए थे तो वो मैं देख रहा था, वो इतने बड़े हैं, उसके अंदर क्या रखा हुआ है? हफीज़ भाई हमेशा एक जुमला कहते हैं, नलायका दे बैग भारी होंदे ने। तो वो बस चीज़ें होती हैं बीच में, बैट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, हेलमेट होते हैं। हर एक प्लेयर के अपने अपने चीज़ें होती हैं, किसी के 4 बैट्स होते हैं, किसी के 5 बैट होते हैं। तो वो चीज़ें ग्लव्स ज़्यादा होते हैं तो इसलिए थोड़े से भारी भारी लगते हैं। अच्छा, इंजी भाई कप्तान थे, उन्होंने एक ओवर करवा दिया। यूनुस भाई कप्तान थे, उन्होंने तो वर्ल्ड कप में ही एक ओवर करवा दिया। आपकी बॉलिंग हम कब देखेंगे? मैं बॉलिंग देखें टेस्ट मैच में कर लेता हूँ कभी कभार, और अंडर 19 में मैंने काफ़ी बॉलिंग की है, फर्स्ट क्लास में भी मैंने बॉलिंग की है, लेकिन अभी कम ही चांस लेता हूँ क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास इतने अच्छे बॉलर्स और अच्छे जो हैं फास्ट बॉलर स्पिनर होते हैं, तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आप सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी कोई भी होगा उसके बारे में खबरें, मतलब रूमर्स होती हैं, कुछ हकीकत होती हैं, कुछ गलत होती हैं। अब आप सामने बैठे हुए हैं, 2 चीज़ें मैं पूछना चाहता था। एक तो आपके बारे में ये मशहूर है कि आपका जो एवरेज प्रैक्टिस सेशन है
उसमें आप 300 गेंद खेलते हो, ये बात ठीक है? 300 गेंद का 300 कम खेलता हूँ, 50 ओवर कम है। मेरे ख्याल से आप 500-600 कर सकते हो मेरे ख्याल से। कभी ज़्यादा भी हो जाती हैं, जब फॉर्म ना लगी हो तो फिर डबल हो जाती हैं। लेकिन वो इसमें जो मेरा एक जो होता है वो यही होता है कि अगर आपने 50 ओवर खेलने हैं तो उसके लिए आपको 400-500 बॉल खेलनी पड़ेंगी। फिर आप जब प्रैक्टिस में और मैच में बहुत डिफरेंस है। प्रैक्टिस में आप थोड़ा सा फ्रीली माइंड खेलते हैं, आपको इतना प्रेशर नहीं होता, तो आप जो आप गलत शॉट भी मारते हैं तो आपको पता है कि आपने फिर ही खेलना है, तो कंसंट्रेशन लेवल उतना नहीं होता जितना आप मैच में रखते हैं। तो कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिस में भी वही अप्लाई किया जाए जो आपने मैच में खेलना होता है या जो आपने मैच में बैटिंग करनी होती है। तो ये चीज़ मैंने चेंज की टाइम बाय टाइम, जितना मैं खेला हूँ, जितना मैंने सीखा, जितना मैंने लोगों से पूछा। शुरू में फ्रस्ट्रेशन बहुत होती थी क्योंकि बच्चे थे, इतना चीज़ों का पता नहीं था, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत होती थी कि नहीं जो मर्ज़ी है करना है। तो वो चीज़ साथ साथ सीखी है। आपको थोड़ा सा ठहराव भी अपने में लाना चाहिए कि हर टाइम आपको फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट अप एंड डाउन चीज़ें चलती हैं, लेकिन टाइम बाय टाइम जितनी जल्दी इस चीज़ को सीखेंगे वो आपके लिए हेल्प होती है। और यही सीखा है कि अपने आप में थोड़ा सा कामनेस, चीज़ों को ठीक करना कैसे है। जब चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं तो आप किससे मशवरा लें, जो आपके बेस्ट कोच या एडवाइज़र होते हैं आप उससे मशवरा लें। और क्योंकि हर एक से मशवरा लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपके एडवाइस इतने आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश करें जितने कम एडवाइस लें और उनसे लें जिससे आपको कॉन्फिडेंस है, जिसको आप पे बिलीव है कि यार मुझे ये ऑनेस्ट ओपिनियन देगा। तो मुझे तो घर से इतना मिलता था, एडवाइस मिलती थी, और उसमें कुछ मेरे कोचेस थे जो मेरे अर्ली स्टेज में थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। और स्कूल जो मैं जाता था वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प मिली। स्कूल के कोच थे मामा जी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। जितना अंदर ग्राउंड में रहेंगे उतनी आपके लिए चीज़ें इजी होंगी, क्योंकि टाइम बाय टाइम जितना आप चीज़ें अंदर ग्राउंड में करते हैं, बैटिंग के टाइम आप पूरा टाइम 3 घंटे 2.5 घंटे जितना भी आप अंदर स्पेंड करते हैं, तो आपको उतनी अच्छी अपनी बैटिंग का पता लगता है, उतना अच्छा आपको रन्स करने आते हैं, आपको पता लगता है कि मैं कहाँ स्ट्रॉन्ग हूँ, कहाँ वीक हूँ, कहाँ मैं रन्स कर सकता हूँ, कहाँ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें आपको जितना जल्दी आप सीखेंगे, क्योंकि लोग जो है ना हमारी जो मैं अर्ली स्टेज में था तो कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं। हम बहुत जल्दी रिज़ल्ट मांगते हैं कि हमारे पास महीने में रिज़ल्ट आए। महीने में एक चीज़ ख़राब हुई थी उसको ठीक करने में 1 महीना लग जाता है। बैटिंग में कुछ भी फॉल्ट आ जाए या कुछ चीज़ आ जाए, अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो तो 2 वीक्स लगते हैं। तो उसको हम इस चीज़ को बहुत हावी कर लेते हैं कि हमें जो है ना बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिल जाए। थोड़ी चीज़ों को आप टाइम दें, थोड़ा सा आप चीज़ों को लेके चलें, आप उसको थोड़ा सा जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी आप परफॉर्मेंस करेंगे डे बाय डे। और आजकल में हम पता है, मैं जो देखता हूँ, जो आम बच्चा भी है ना, वो क्या करता है जी, वो 2 दिन गए 2 दिन छुट्टी कर ली, फिर 1 दिन गए 1 दिन छुट्टी कर ली। जितना टाइम आप क्रिकेट को दोगे ना उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होती हैं, आप सीखते हो। क्योंकि हम शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट चीज़ों को बहुत जल्दी उस चीज़ को हम ले रहे हैं। जितना आप चीज़ों को आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे उतना मेरे ख्याल से आपको फ़ायदा होगा। मैं बहुत माजरत के साथ जब तक देखूंगा नहीं मानूंगा। 50 ओवर कोई कैसे खेल सकता है, कमर टूट जाए ये पता नहीं कैसे करते हो। नहीं, वो देखें, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को फिट भी रखना होता है, क्योंकि आजकल जो है फिटनेस बहुत मैटर करती है। बैक टू बैक क्रिकेट इतनी हो गई है कि आपको एक्स्ट्रा फिट होना पड़ता है, और ये फिटनेस आपको ग्राउंड में कॉन्फिडेंस भी देती है। क्योंकि जब आप पे प्रेशर आता है तो थोड़ा सा आप का जो है ना वो चीज़ें टाइट होना शुरू हो जाती हैं, आपका जिस्म थोड़ी सी नर्वसनेस आना शुरू हो जाती हैं। तो वो जब आप जितना ज़्यादा फिट होंगे तो उतना अपने आप से आप अपनी आपको बॉडी को कंट्रोल रख सकते हैं। तो प्रेशर आने पे ना थोड़ा सा हम ओवर रिएक्ट भी कर जाते हैं कभी कभार, हम अपने आप को थोड़ा सा काम करने के लिए। तो वो मेरे ख्याल से फिटनेस जितना फिट रहेंगे उतना आप ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हैं। इंजी भाई ने एक दफ़ा कहा था कि टेस्ट मैच में चौथे दिन पे जितनी थकन हो जाती है
वो वनडे में एक दिन में हो जाती है। क्या T20 और वनडे का मुवाजना किया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से अब दोनों का डिफरेंस है। T20 है वो आपको देखें 3 घंटे में ख़त्म हुए थे, वनडे 6 घंटे लगते हैं। और टेस्ट मैच का तो एक टेस्ट रखा ही इसलिए नाम है कि टेस्ट आपको 5 दिन आपको खेलना पड़ता है और डिफरेंट सेशन बाय सेशन चीज़ें चलती हैं। तो वो उसमें आप कभी आपको एक दिन पूरा फील्डिंग करनी पड़ती है, फिर आपको बैटिंग भी करनी है, फिर आपकी फील्डिंग आ जाती है, फिर बैटिंग करनी है। तो ये उसके लिए आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और फिर अगर आपने 5 दिन निकालने, उसके लिए फिर आपकी फ़िटनेस भी तो ज़रूरी होनी चाहिए ना। तो उसके लिए अगर आज फिर मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, जो आपने सवाल किया कि 500 बॉलें खेलने के लिए, फिर ट्रेनिंग भी उतनी करता हूँ मैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके मशहूर है वो ये है कि आपके जो वालिद साहब हैं उनको खुश करना बहुत मुश्किल काम है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी हो, पाकिस्तान जीता भी हो, तो भी अगर आपने खुद फिनिश नहीं किया तो वो कोई ना कोई मसला निकाल लेते हैं। उनको बिल्कुल खुश करना मुश्किल होता है। वो इसीलिए ज़्यादा खुश नहीं होते कि मैं रिलैक्स ना हो जाऊँ। वो ये है कि मैं परफॉर्म करता रहूँ। खुश होते हैं, लेकिन अब आके थोड़ी सी शाबाश मिलती है। अदरवाइज़ वो बड़ों का यही होती है कि वो ज़्यादा भी प्यार देने से हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, हम थोड़ी सी ज़रा कंसंट्रेशन लूज़ कर देते हैं। हाँ, कोई मसला नहीं, 2 में हो गया, ये 3 में होगा तो कोई बात नहीं, 2 भी में ना हो तो कोई मसला नहीं। तो ये चीज़ नहीं मुझे सूट करती। मैं कोशिश करता हूँ कि हर मैच में परफॉर्म किया जाए और जिताया जाए। और उसमें वालिद साहब का बहुत हाथ है कि वो हर टाइम मुझे ऑन द टॉस रखते हैं और समझाते रहते हैं और चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है कि मैं किस टाइप का प्लेयर हूँ और कहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ। और जो जितना भी कोई 10 साल जो उन्होंने मेरे पीछे टाइम लगाया है, तो उनको पता है कि मैं कहाँ पे मिस्टेक करता हूँ, कब मैं कंसंट्रेशन लूज़ करता हूँ। तो वो मुझे उस टाइम पे, वो जब भी उनको लगता है, क्योंकि उनको पता है कि मैं कब कहाँ पे लैग करता हूँ, तो वो चीज़ें मुझे बताते हैं, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, अभी रिसेंटली, और ये होता ही है कि कोई एक खिलाड़ी जो है वो सबसे पहले किला छोड़ता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे जो मेंशन है उस पर कब्जा हो जाता है। तो आपकी टीम में बहुत सारे प्लेयर्स की शादियां होनी शुरू हो गई, तो शादियों के बाद परफॉर्मेंस मैच की बेहतर हो जाती है, खिलाड़ियों की ख़राब हो जाती है, क्या होता है? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें ये एक डिफरेंट सिनेरियो शादी का, और ये से आप कंपैरिजन ना करें क्रिकेट से और परफॉर्मेंस से। मेरे ख्याल से एक ये नई जर्नी होती है कि आप शादी करते हैं, नया आप एक लाइफ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ हम अकेले स्पेंड करते हैं। तो फिर जब आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर आ जाता है तो वो उसके साथ आप स्पेंड करते हैं, तो आप उससे और फोकस होते हैं। मेरे ख्याल से आप और ज़्यादा फोकस होते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी करते हैं आप। इससे कोई ये नहीं है कि शादी करने से परफॉर्मेंसेस बैड होती हैं। वो तो बैड कभी हो सकता है, बुरा टाइम कभी भी आ सकता है। आप शादी भी हो ना भी हो, तो फिर तो चीज़ें साथ चलती रहती हैं। अच्छा, जो आप पे तनकीद करते हैं, क्या आप उनको इंटरव्यू देते हैं? मैं हर एक को देता हूँ, मुझे ये नहीं है कि मैं उनको नहीं देना। तनकीद तो सर हर टाइम अच्छा भी करते हैं, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। और वैसे भी मैं अभी सॉरी, आप हैं सेलिब्रिटी, आप हैं एक्सपर्ट, लेकिन एक चीज़ है, अब हम लोगों का ये एक रोजगार का भी तरीका है कि हमने हर चीज़ पे तबसरा करना है। तो अब जाहिर है क्रिकेट गेम हो रही है, उस पर जब तबसरा होगा, तनकीद भी होगी, तारीफ भी होगी, तो मेरे ख्याल में वो फर्क नहीं करना चाहिए सेलिब्रिटीज को। ये तो देखें, ये तो चीज़ें साथ चलती हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ यही कहें कि हर टाइम आपको बैक किया जाए। जब आप अच्छा नहीं करते तो वो अपना ओपिनियन बताते हैं कि लेकिन मेरे ख्याल से हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, लेकिन ये है कि पर्सनल नहीं होना चाहिए। हर एक ये नहीं है कि मैं हर किसी भी प्लेयर के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप ओपिनियन करें, आपका हक है। आप अगर बैठे हैं तो आप ऑनेस्ट ओपिनियन दें कि इसने इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं की, या इस वजह से ये कर सकता था, तो ये हो सकता था। वो मेरे ख्याल से ज़्यादा हमें अच्छा लगता है कि यार ठीक है, फिर हमें भी थोड़ा सा होता है कि नहीं, हमने परफॉर्मेंस करनी। कॉफ़ी या चाय? कॉफ़ी। अच्छा, और ड्रेस शूज़ या जॉगर्स? अभी जॉगर्स। और सूट या क्रिकेट किट? किट जी। अच्छा, क्रिकेट जब काम बन जाती है
तो फिर उसमें लुत्फ रहता है या फिर इट्स जस्ट अनदर जॉब? नहीं, मेरे ख्याल से रहता है। ये नहीं है कि आप अगर आपका वो प्रोफेशनल है तो वो आप उसको प्रोफेशनल तरीके से लेते हो, उसको आप जॉब की तरह नहीं लेते, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इजी लेंगे कि यार इजी गोइंग है, तो वो ये चीज़ ऐसी है कि जितना आप इससे पीछे जाएंगे ये उतनी पीछे जाएगी, क्योंकि इसको आप पूरा टाइम नहीं देंगे ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप ना ये चीज़ें पीछे होती जाती हैं। इसमें आपको फोकस, क्योंकि जब आप पाकिस्तान टीम में या ऊपर किसी भी अच्छी जगह परफॉर्म करते हैं तो लाइमलाइट आपको बहुत मिलती है, तो उसमें जितना अपने आप को आप कंट्रोल रखेंगे ना, जितना अपने आप को उस टाइम पे फोकस रखेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे जितना अपने आप को फोकस होएंगे वो चीज़ आपको और आगे लेके जाएगी। क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट फॉलो कौन सी करते हैं, देखते कौन सी हैं? देखता मैं कभी कभार स्नूकर देख लेता हूँ, गोल्फ देखता नहीं हूँ, खेल लेता हूँ। देखता बहुत कम हूँ, मैं मोस्टली क्रिकेट ही देखता हूँ। गोल्फ की वजह से क्रिकेट स्विंग में कोई हेल्प मिलती है? अभी तक मुझे तो नहीं मिली। अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? नहीं, ऐसा कोई खास नहीं है। अच्छा, मैं हर किस्म की मूवी देख लेता हूँ, और वेब सीरीज लेकिन मोस्टली मुझे अच्छी लगती है एक्शन मूवीज। वेब सीरीज भी देखते हैं? सीरीज बहुत कम, मैं नहीं चीज़ें इतने बहुत कम देखता हूँ। और फेवरेट सिंगर? आतिफ असलम। और दिन के कितने घंटे फोन पे गुजारते हैं? कोई कह सकते हैं दिन के अगर आप करें तो 4-5 घंटे तो गुजर ही जाते हैं। अच्छा, सो फिलहाल तो चलें, आप शायद एक से ज़्यादा फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 है, और जाहिर है अभी तो आपकी और लेवल पे चल रहा है, लेकिन PSL जैसे कंपेटिटिव जब इवेंट्स होते हैं तो उसमें एक तो ये प्रेशर है कि जी आज मेरा फलानी टीम से मैच है और हमने जीतना है, तो उसी तरफ ये साइड पे चल रहा होता है कि एक बंदा किसी और टीम का आजकल बहुत परफॉर्म कर रहा है, इसका भी प्रेशर होता है? देखिए, जब PSL आती है तो मेरे ख्याल से हर प्लेयर में ना एक्साइटमेंट हो जाती है, और हर एक प्लेयर का यही होता है कि मैं अपनी फ्रेंचाइज की तरफ से परफॉर्मेंस करूं, और मेरा ये होता है कि मैं जिस फ्रेंचाइज से खेल रहा हूं मेन चीज़ उसको जिताऊं, परफॉर्मेंस से जिताऊं, और अगर कप्तानी से जिताऊं, और बिल्कुल ये होता है कि यार वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे भी इतना ही परफॉर्म करना है या इससे ज़्यादा करना है। ये कंपटीशन चलता है, ये किसी भी टाइम पे आपका कंपटीशन नहीं रुकता। आप अगर आपने बेस्ट बनना है तो आप कंपटीशन लगाते हैं अच्छे वे में, ये नहीं कि नेगेटिव वे में तो आप बैठ के वहाँ पे करें यार अल्लाह करे ये ना करे, आप दुआ भी करें उसके लिए, आप करें ये दुआ करें आपके यार अल्लाह और इससे कराए, तो ये नहीं है, ये नेगेटिव वे में नहीं, अच्छे वे में आप कंपटीशन लगाते हैं कि नहीं यार अगर ये अच्छा कर रहा मैंने भी करना है, मैंने भी इससे अच्छा करना है, तो ये फिर कंपटीशन साथ साथ चलता है, उससे आपको फिर बूस्ट मिलता है, यार मुझे और फोकस होना है, अगर मैं नहीं कर रहा मैं क्यों नहीं कर रहा, मेरी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें चलती हैं, फिर आपको और सोचने का मौका मिलता है कि यार नहीं मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो मैं इसको जितना जल्दी और ठीक करूँ। कपड़ों पे पैसे खर्चते हैं या बस कोई गिफ्ट शिफ्ट आ गया तो पहन लिए? नहीं, मैं कपड़ों पे खर्च करता हूँ, मैं अच्छा भला, मुझे शौक है कपड़ों का, शूज़ का, घड़ियों का, ग्लासेस, ये मुझे बहुत शौक है। और क्या फैशन स्टेटमेंट क्या है आपकी? फैशन आजकल बहुत ही कम, टाइम ही नहीं मिलता फैशन का, लेकिन जितना भी है कोशिश है कर लेते हैं, और मोस्टली कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं फैशन के लिए? हाँ कर लेते हैं। जबरदस्त। अच्छा, बर्गर या कढ़ाई? दोनों नहीं, पहले था अब नहीं, अब दोनों नहीं। अब क्या? अब मोस्टली कोशिश करता हूँ कि बारबेक्यू वेजिटेबल्स खाई जाएं जो हेल्दी हों, वाइट मीट। तो अगर किसी दिन बदपरहेजी का मूड हो तो खाना ज़्यादा खा लेते हैं या मीठा खा लेते हैं? खाना ज़्यादा खा लेता हूँ, मीठा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे थोड़ा सा वो कहते हैं ना खाने के बाद मुझे ना मीठा अगर खा भी लूँ गलती से तो मुझे उलझन होती है, मुझे मीठा वैसे ही नहीं पसंद। वाह, ये तो आप लकी हैं फिर। हाँ, दिल नहीं करता इस चीज़ में लगी हूँ। अच्छा, सो IPL या बिग बैश क्या पसंद है ज़्यादा?
बिग बैश। उसकी क्या वजह? उसमें देखें वहाँ पे कंडीशंस जो है ना वो डिफरेंट है। वो कहते हैं कि वन ऑफ द फास्टेस्ट कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया में, और आपको काफ़ी सीखने को मिलता है, और वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्रिकेट, आईपीएल में भी एशिया वाली कंडीशंस होती हैं, और वहाँ पे ये है कि कंडीशंस काफ़ी अच्छी होती हैं और बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड खेलने में? ऑस्ट्रेलिया। सकलैन मुश्ताक या सईद अजमल? सईद अजमल। लाहौर या कराची? लाहौर। टिकटॉक या इंस्टा? इंस्टा। जब आप कुछ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, जी, जाहिर है नेगेटिव फीडबैक भी आता होगा, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नहीं मैम, एक भी नहीं पढ़ता कमेंट्स। इतना कहाँ टाइम होता है कमेंट्स पढ़े बंदा। मैं लगा के छोड़ देता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो सब का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता मैंने लास्ट कब पढ़े हैं। अच्छा, जब वो पापराज़ी जब खबरें आती हैं कि फलाने के साथ चक्कर चल रहा है, फलाने के साथ लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, खुशी होती है कि गुस्सा चढ़ता है? इसमें खुशी वाली क्या बात है, मुझे बताएं। नहीं, मेरे ख्याल से नेगेटिव चीज़ें हैं, तो कोशिश करता हूँ कि कम देखी जाए। नेगेटिव चीज़ों को मैं बहुत कम देखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ देखी जाए, क्योंकि उसमें आप फिर नेगेटिव वे में चल जाते हैं, फिर आप चीज़ें आपकी दिमाग में चलना शुरू होती हैं, क्योंकि जितना आप कुछ चीज़ देखते हो ना, तो आप उसी तरफ जाना शुरू कर देते हो। तो मेरे ख्याल से जितना पॉजिटिव चीज़ें या अच्छी चीज़ें देखोगे ना, आपका माइंड डिफरेंट चीज़ें सोचोगे, डिफरेंट माइंड आपका बनेगा। आप जब दो रास्ते होते हैं, अच्छे और बुरा, आप जिस रास्ते पे आप जाना, जितना आप देखोगे या जितना आप अच्छी चीज़ें और नेगेटिव देखो, आप उसी तरफ जाओगे। फिर सोचना, फिर आपके माइंड में आना, फिर आपका बात करना वो नेगेटिव में आ जाता है। आप अच्छी देखेंगे, आप अच्छी बात करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे। अच्छा, ये आपको नोटिस होता है, हमारे जो 90s के क्रिकेटर्स थे, ये बड़े रॉक स्टार टाइप के थे, कभी कुछ करते पकड़े गए, कभी किधर पकड़े गए। अब के जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़े शरीफ हैं। आप तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था। अच्छा, अब जरा बच के चलते हैं। तो बात तो करते नहीं, पहले मोबाइल निकाल लेते हैं। तो वो ये तो चीज़ें हैं अभी थोड़ा सा नहीं, लेकिन लड़के भी जो है ना वो सारे जो हैं वो चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं, क्योंकि जब देखें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले देखनी पड़ती हैं, और पाकिस्तान पहले, बाकी चीज़ें बाद। नेशनल साइड में कौन सा लड़का है जो सबसे डिफिकल्ट है हैंडल करना? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई डिफ़िकल्ट फास्ट बॉलर होते हैं, वो थोड़े से, आपको पता है, वो थोड़े से एग्रेशन वाले होते हैं, लेकिन जितने भी हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट बंदा है, सारे बहुत अच्छे हैं। वो सारे हम एक इकट्ठा खेलते आ रहे हैं, कोई 4 से 5 साल हो गए, तो हम सारा एक दूसरे को, क्योंकि हमने जो जितनी क्रिकेट हमने कोविड में खेली है ना, वो किसी टीम ने नहीं खेली। उस 3-3.5 साल हमने कोविड में खेली, तो हम एक फैमिली की तरह हैं। सबको एक दूसरे का माइंड का पता है, किस टाइम पे क्या, कौन बंदा गुस्से में है, कौन बंदा किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, क्या मूड है उसका, तो वो सबको पता है। तो उस हिसाब से हम एक दूसरे को लेके चलते हैं, किस टाइम पे उसको मजाक करना है, किस टाइम नहीं करना। तो ये चीज़ें जब जितना आप साथ रहते हैं ना, उतना आप एक दूसरे को पता है। तो माशाल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए, हमारे हम जितने भी प्लेयर हैं, ये एक फैमिली की तरह है, और हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। पेशावर ज़ल्मी में कौन सा लड़का है डिफिकल्ट टू हैंडल? डिफिकल्ट टू हैंडल नहीं, इतना देखे कोई डिफिकल्ट नहीं होता। ऑन द डे आप देखते हैं कि क्या चल रहा है बॉलिंग में, क्या आपको प्रैक्टिस सेशन में से कोई गायब हो जाता है, रात को गायब हो जाता है? नहीं सर, यहाँ पे गायब नहीं होने देते। नहीं, गायब कोई नहीं होता। प्रैक्टिस सेशन देखें, जो वो होता है वो रात को ही बताया जाता है कि इस टाइम पे हमें निकलना, तो ऑलमोस्ट सब आते हैं, प्रोफेशनल है। देखें सब प्रोफेशनल है, ये मैंने पहले भी बात की ना, आजकल आपको प्रोफेशनलिज्म बहुत मैटर करती है, तो हर बंदा प्रोफेशनल है, हर बंदे को पता है। अच्छा, इस दफ़ा एक और चीज़ हुई कि कराची के प्लेयर्स की तरफ से कुछ बयानबाजी हुई, लेकिन मेरा ज़ाती ओपिनियन में वो बड़ा अच्छा इस लिहाज से है कि लागतबाजी, टिकट ज़्यादा बिकेगा, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि अच्छा हम देखने जाएंगे, कॉन्टेस्ट होगा, कांटेदार। सो
आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आपके दिल में है, सब प्लेयर्स वो उनके साथ कोई इख्तलाफात किसी किस्म के तो नहीं है? ने जब देखें पीएसएल स्टार्ट होने से पहले ना ये ऐसी चीज़ें ना पीएसएल को उठाती हैं, बिल्कुल हाइप बनती है, एक हाइप बनती है। तो वो चीज़ देखें लोगों ने भी काफ़ी हाइप बनाई, टीमों में भी है। देखें ये नहीं कि सिर्फ कराची के, मैं किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलूंगा तो मैं तो अपना 100% दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं शदाब के अगेंस्ट, रिजवान के अगेंस्ट, शहीन के अगेंस्ट मैं अपना बेस्ट दूं। और मैं उसके, क्योंकि वो देखें कोई भी प्लेयर होगा ना वो अपना 100% देगा अपनी टीम के लिए। मैं अपनी टीम के लिए 100% दूंगा, हर बंदा अपनी टीम के लिए 100% देता है। और ये मेरे ख्याल से एक खूबसूरती है, बिल्कुल एक पीएसएल की खूबसूरती है कि लोग भी इंगेज हुए, लोग भी आए, लोगों ने एंजॉय किया, कांटेदार मैच भी हुए। और आप देख लें कितनी अच्छी पीएसएल हो रही है और इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। तो ये चीज़ हेल्प कल की को थी। अगर वो कराची के लड़के टीम में जगह बनाते हैं तो उनको वेलकम किया जाएगा? सर वो ऐसा कोई नहीं है, वो पाकिस्तान टीम हर एक प्लेयर के, हर बंदे के लिए है। ये नहीं कि किसी की अपनी जगह है, ये पाकिस्तान की टीम है। और ये नहीं है कि किसी एक बंदे के लिए या किसी भी प्लेयर के लिए दरवाजे बंद, हर प्लेयर के दरवाजे खुले हुए हैं। और पीएसएल इसी हाइप की वजह से फिर आपको प्लेयर्स मिलते हैं, फिर इसी से पाकिस्तान की मेन चीज़ तो पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जा रही है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से एक आपको बूस्टअप देती है। अच्छा, वैसे तो वो कहते हैं ना अक्सर के लड़ाई के बाद जो मौका याद है उसे अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, लेकिन बैट्समैन जो है वो आउट होने के कितनी देर बाद तक उसमें फंसा रहता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। कितनी देर बाद आप निकल पाते हो उसमें से? मेरा पूछ रहे हैं कि नॉर्मली है एवरेज, और आपका भी? एवरेज का मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक का अपना अपना माइंडसेट होता है। कोई 5 मिनट बाद आता है, कोई आधे घंटे बाद आता है, कोई आता ही नहीं है। तो पहले मैं तो एक दिन लग जाता था मेरा, लेकिन ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह होती है क्योंकि बैक टू बैक, क्योंकि क्रिकेट ही होती है, बैक टू बैक आपके मैचेस होते हैं। तो इसको ओवरकम किए, जितना जल्दी इससे निकलेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि जितना ये सोचेंगे ये नेगेटिव वे में जाती हैं कि उसमें फिर आपकी दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। आपने उससे फील्ड भी करनी है, आपने बाकी चीज़ों को भी हैंडल करना है। तो वो चीज़ जितना जल्दी होगी, हाँ ऑन द डे आपसे नहीं हुआ, फेयर इनफ, आप इसमें उस पर आप सोचें क्यों नहीं हुआ, क्या कहाँ गलत था। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कप्तान को दूसरे प्लेयर से मशवरा करना चाहिए या बस कप्तान को अपनी करनी चाहिए? मशवरे तो लेने चाहिए। देखें क्योंकि वाइस कप्तान और बाग आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं, आप उनसे डेफिनेटली आप मशवरा लेना चाहिए। क्योंकि आपके दिमाग में इतनी चीज़ें चलती हैं तो आपने हर चीज़ को देख के चलना होता है। तो आपके पास कोई एडवाइस लेके आया, हाँ आपको लगता है, तो आप ज़रूर उससे लें। ये नहीं है कि आप कहें कि जी मैं एडवाइस लेनी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। आप किसी भी देख लें, वहाँ हर बंदा एडवाइस लेता है। अच्छा, एक ऐसा भी वाकया हुआ था कि आप बॉल पिकर थे और कैच आया जो आपने पकड़ लिया और कमेंटेटर ने कहा कि ये बच्चा आगे जाके कुछ करेगा, वो सुनाए जरा। वो वाला सीन मैंने अर्ली स्टेज में मुझे बहुत शौक था प्लेयर्स को देखना और स्टेडियम में जाके मैच देखना। तो वो मैंने किसी को बोल के कार्ड बनवाया था बॉल पिकर का। तो वो जब मेरा बना तो मैं उधर गया, तो उधर मैंने ऑलमोस्ट 2 टेस्ट हुए थे। जब इंजी भाई का भी लास्ट मैच था मैं उधर ही था, जब उनका लास्ट मैच था जो स्टंप हुए थे मैं उधर ही था। तो बस वो नॉर्मल, क्योंकि मैं करता आ रहा था, तो वो नॉर्मल जब बॉल आया तो मैंने पकड़ लिया कैच। ये तो मुझे बहुत लेट बाद जाके, वही 3-4 साल बाद पता लगा कि ये कमेंटेटर ने पास किए थे मेरे लिए। तो वो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिली थी। अच्छा, तो डोमेस्टिक आप यहाँ पे भी खेले हैं और इंग्लैंड में भी काउंटी वगैरह खेले हैं, क्या फ़र्क महसूस होता है वहाँ पे और यहाँ पे? देखें यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ पे आपको क्वालिटी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे आपको ये है कि वहाँ पे बॉल का फ़र्क है। वहाँ पे ड्यूक का बॉल लगता है वो, क्योंकि वेदर बड़ा मैटर करता है। जब आप धूप में मैच होता है तो वो आप बैट्समैन को हेल्प मिलती है। जब जैसे क्लाउड आता है तो बॉल स्विंग होना शुरू होती है। तो वो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। आपके पास जो है क्वालिटी यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट होती है और इसमें
आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं, आपको यहाँ पे देखें फास्ट बॉलर अच्छे मिलते हैं, तो वो कंपेटिटिव आप कह सकते हैं कि अच्छी क्रिकेट होती है। अच्छा, तो आप वैसे किस फॉर्मेट को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? एंजॉय मैं तीनों को करता हूँ, ये नहीं अभी मेरा कोई एक फॉर्मेट हो, मैं कोशिश करता हूँ तीनों को एंजॉय करूँ। टीम में बेस्ट फ्रेंड कौन है? टीम में बेस्ट फ्रेंड है इमाम है, रिजवान है, शैडी है, तो मोस्टली इमाम बेस्ट फ्रेंड है। और वो लोग जिन्होंने आपकी जो जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है लेकिन उन्होंने आपकी बहुत हेल्प की क्रिकेटर बनने में? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सारे जो थे वो सब स्पोर्ट वाले थे, घर में दोस्त कोचेस जितने वो सारे क्रिकेट के रिलेटेड थे। टेप बॉल से हार्ड बॉल पे शिफ्ट होना कितना मुश्किल है? इतना मुश्किल नहीं, टाइमिंग तकरीबन वही रहती है। वो आपको स्किल डेवलप करनी पड़ती है, टेप बॉल में और हार्ड बॉल में बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे आपको आप फ्रीली खेलते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी सी वहाँ पे बॉल स्विंग नहीं होता है, यहाँ पे बॉल स्विंग होता है, तो वो आपको उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको फिर हर चीज़ पहन के आपको उसके साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किट पहन के आपको जब आप खेलते हैं। आप टेप बॉल में तो आप सिर्फ कुछ भी नहीं पहनते, आपको लगे भी तो आपको इतना हर्ट नहीं करता। हाँ, उसमें ये है कि पावर हिटिंग में आप कह सकते हैं कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, अदरवाइज आपको ये पूरी टेक्निक सीखनी पड़ती है। टेप बॉल में और हार्ड बॉल में बहुत फ़र्क। अच्छा, अभी हम अक्सर क्रिकेटर्स को देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, वसीम भाई उनमें से एक हैं जो बड़ा इनकरेज करते हैं स्पोर्ट्समैन को जो कि क्रिकेट के अलावा कहीं और परफॉर्म कर रहे हैं। आपका भी इरादा है कि आप अप्रिशिएट उनको करें, उनको उनके लिए कोई एवेन्यूज़ अगर हो सकें, कोई उनके लिए ब्रांड्स हो सकें, कुछ काम करें कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा भी कुछ स्पोर्ट्स की तरफ लोगों का रुझान पैदा हो? बिल्कुल, देखें मेरे ख्याल से जितने भी हैं वो आजकल अभी जो है वो क्रिकेट पे ही है फोकस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बाकी स्पोर्ट्स पे भी फोकस करना चाहिए और कर भी रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे। मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ कि फ़ुटबॉल को प्रमोट किया जा रहा है और स्नूकर को प्रमोट कर रहे हैं, टेबल टेनिस को भी, हर स्पोर्ट्स को, हॉकी को अभी जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से टैलेंट हर चीज़ में है, लेकिन उसको निखारना लोगों पे जो उनके फील्ड के बंदे हैं उन पे है कि वो जितना उनको निखारें, क्योंकि जब तक आप किसी स्पोर्ट्समैन को फिर चांस या जो है फैसिलिटीज़ नहीं देंगे तो वो ज़ाया ही होगा, क्योंकि फैसिलिटीज़ जब तक आप उनके लिए नहीं करेंगे तो वो चीज़ वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे दौर में फैसिलिटीज़ बहुत थी, क्रिकेट बहुत थी, अब चीज़ें बाकी स्पोर्ट्स की वैसी नहीं है, वैसे प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो मेरे ख्याल से जितना उन बाकी स्पोर्ट्स में भी आप हर बंदा स्टेप अप करेगा उनकी फील्ड का, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान में। क्योंकि अब तो स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर से भी ग्राउंड्स ख़त्म हो रहे हैं और शायद क्रिकेट को ये एडवांटेज है कि वो गली में भी खेली जा सकती है। देखें, हमने जितनी स्कूल क्रिकेट खेली है ना उस अपने दौर में, वो जितने भी प्लेयर, जितने भी आप पूछ लें, जितने भी प्लेयर्स आए वो सब ने स्कूल क्रिकेट खेली है। क्योंकि स्कूल ग्रासरूट लेवल जब तक आप अपना अच्छा करेंगे उतने अच्छे आपके प्लेयर्स आएंगे। क्योंकि हमने जितनी क्रिकेट खेली है, अंडर 15 से लेके अंडर 16 खेली है और फिर स्कूल क्रिकेट खेली है। स्कूल क्रिकेट में कुछ 4 साल खेल रहा हूँ, उसका मैंने टूर किया, हम फाइनल जीते थे, पीसीबी ने टूर करवाया साउथ अफ्रीका का। तो वो चीज़ आपको बूस्टअप मिलती है। और स्कूल क्रिकेट में बहुत अच्छे आप जब बनाती हैं टीमें तो आपको रो टैलेंट मिलता ही मिलता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है और वो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता दोबारा डेवलप हो रही है। अच्छा, मैंने मिसबा साहब से पूछा कि किस शहर के लड़के सबसे ज़्यादा जुगतबाज हैं, फैसलाबादी सबसे ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि वो हैं, लेकिन क्रिकेट टीम में आपको जितने मिलेंगे ना वो सारे जुमलेबाज होंगे, कमाल के जुगतबाज होंगे। उसकी वजह ये है कि एक बॉल पे आपका पूरा करियर लगा हुआ है। अब आपने वो बॉल खेल ली है, अब वो सारा प्रेशर उससे अगली बॉल पे है। तो उसके दरमियान में अगर मैं अपने सामने वाले प्लेयर के पास गया हूं और उसने मुझे कोई ऐसी बात कर दी है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर गया हूं, तो इसी तरह मेरा पूरा करियर चलना है। तो ये हो नहीं सकता कि क्रिकेट टीम में कोई लड़का हो और जुगतबाज ना हो। क्या ये बात ठीक है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर बंदा
के पास जुगत होती है और वो अच्छे वे में होती है। कभी कभार ऐसे टेंस टाइम पे भी बंदा खेल रहा होता है तो कोई ऐसी बात करता है बंदा कर तो बंदा एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो वो अच्छी भी हम ज़रा जोक्स पास करते रहते हैं। तो हर बंदा ये है कि माहौल को अच्छा, एनवायरनमेंट को अच्छा रहने के लिए ना, तो बीच में 3-4 लड़के होते हैं जो टीम को और मैनेजमेंट के जो है ना लोगों को उठा के रखते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि आपने हर टाइम आप सीरियस नहीं रह सकते। आप जितना भी आप क्रिकेट है अंदर वो आप फोकस होके खेलते हैं, फिर बाहर आके भी आपको मैच के बाद आपको थोड़ा तो कुछ चाहिए ना, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स, ज़रा हंसी मजाक वाली बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि हर टाइम आप वो सीरियस में रहें, सोचों में रहें, थोड़ा सा आपको बाकी लाइफ की चीज़ें साथ चलनी चाहिए। पंजाबी थिएटर के फैन है? हाँ। अच्छा, टीम जो है उसके साथ एक्टिविटीज क्या होती हैं स्पोर्ट्स, मतलब क्रिकेट के अलावा? एक्टिविटी ऐसी कुछ खास नहीं है, बस आपस में बैठते हैं, मूवीज देखते हैं। एक्टिविटी बाहर चल जाते हैं खाना खाने। आर्केड गेमिंग को वीडियो गेम खेलते हैं? हाँ, वीडियो गेम्स भी हो जाती हैं। जो खेलता है वो वीडियो गेम खेल लेता है। कभी कभार हम कार्ड्स खेल लेते हैं आपस में। मोस्टली आउटिंग पे निकल जाते हैं और कभी कभार ये होता है कि हम कोई एक वेकेशंस पे चीज़ें ऑन टूर जब होते हैं तो हम एक डिसाइड करते हैं कि आज इस जगह चलते हैं। तो ये साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, हमने देखा है कि डीआरएस की जो टाइमिंग है, आप बिल्कुल आखिरी जो सेकंड का भी जो आधा हिस्सा रह गया होता है उसमें आपका इशारा आता है। तो वो क्या चल रहा होता है कैलकुलेशन ज़हन में? कैलकुलेशन ये होता है कि मुझे 3-4 बंदों से पूछना पड़ता है। पहले तो बॉलर, फिर विकेट कीपर, फिर मुर्शद मरवा ना देना। मुर्शद बस वैसे ही है, सब से ओपिनियन लेनी पड़ती है। फिर सेकंड भी 15 है तो उसमें आपने डिसीजन लेना है और फिर आपको बॉलर भी कहता ले लो। एक बंदा कहता नहीं ऊपर लग रहा है मुझे, एक कहता नहीं ये हो गया है या हाइट लग रही है मुझे, एक कह रहा नीचे जा रहा है। तो उस दौरान में मुझे जब आपका जो हीट ऑफ द मोमेंट आपके दिल में जो आता है फिर आप करते हैं, तो वो उसमें लास्ट मोमेंट पे जो दिल आता है फिर मैं करता हूँ। अच्छा बाबर, एक तो ये बताइए कि जब प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, या ख़ास तौर पे आपको लेके कि अगर आप आउट ऑफ फॉर्म हैं तो आप फॉर्म रीगेन कैसे करते हैं? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि हमने अक्सर ये भी देखा है कि प्लेयर्स मैच पे आके शुरू में बहुत स्लो खेल रहे होते हैं कि जी अभी फॉर्म में आएंगे तो फिर तेज़ करेंगे। वेयर एज हम देखते हैं कि अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड्स जो हैं वो कहती हैं कि नहीं, आपने जो करना है वो नेट्स में करना है, उधर आके आप सीधे ही अटैकिंग शुरू कर दो, फॉर्म है या नहीं है। क्या बैलेंस होना चाहिए आपके ख्याल में? आप क्या करते हैं? देखिए, आउट ऑफ फॉर्म जब आप होते हैं तो आपको कुछ चीज़ें आपसे थोड़ी सी दूर हो जाती हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं हो रहा। लेकिन उसमें हम ये करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ में घुस जाते हैं। हम ओवर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ओवर प्रैक्टिस में फिर आप जब चीज़ें ट्राई करते हैं तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं और आप फिर चीज़ों को सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो आप में उसमें फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो उस दौरान मेरे ख्याल से जितना आप थोड़ा सा अपने आप से बात करें, ठीक है नहीं हो रहा, थोड़ी सी आप स्टेप बैक कर लें, थोड़ा सा आप स्टेप बैक कर लें, फिर आपको सोचने का टाइम मिलता है। जब आप अपना माइंड फ्रेश करके आते हैं तो फिर आप ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। फिर आप अपना सोचते हैं कि मैं क्यों बैड फॉर्म में चल रहा हूँ, मैं क्यों परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो फिर आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। फिर आप उस तरह की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि हम जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, हमारे 2-3 मैच नहीं जा रहे होते, तो हम ओवर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। फिर आप सोचना शुरू हो जाते हैं, प्रैक्टिस भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, फिर आप और ज़्यादा नेगेटिव में चल जाते हो। तो उसमें आप ये करें कि आप थोड़ा सा स्टेप बैक करें, थोड़ा सा ब्रेक लें, क्योंकि थोड़ा सा आप ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट से हटते हैं ना, तो फिर जब फ्रेश माइंड से आते हैं ना तो आप डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, डिफरेंट चीज़ों को लेके आते हैं। फिर फ्रेश माइंड को आप सोचते हैं कि यार हाँ अब मैंने क्या करना है, मैंने कैसे फॉर्म में आना है, फिर आप उस तरह की प्रैक्टिस करें, फिर बैक टू नॉर्मल आ जाता है। तो वो आप मैच में ये होता है कि आप देखिए, हर एक का अपना अपना चीज़ होती है कि किस तरह फॉर्म में वापस आना है, हर एक की अपनी थॉट होती है। और मैच में ये होता है कि आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा टाइम लें। जब आपको बैट फॉर्म हो रही होती है तो आप कुछ कभी कभार ऐसा होता है जो आप सोच रहे होते हैं वो आपसे नहीं होता। आप अंदर जाते हैं तो आप कहते हैं कि यार आज
डिफरेंट लग रहा है तो आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं। कभी कभार आप कुछ और सोच रहे होते हैं तो एकदम ऐसे होता है ठक ठक चीज़ें आप बैटिंग फ्लाउंट में जाती है, तो वो चीज़ ऑन द डे आपको देखनी पड़ती है। तो ये चीज़ें जितना जल्दी आप इसको करेंगे ना, क्योंकि हम ना जब नहीं होते ना हम कहते हैं वो हम अब क्या होगा, ये हो गया वो हो गया, नहीं, थोड़ा सा स्टेप बैक। मेरे ख्याल से जितना स्टेप बैक करेंगे ना आप, उससे बाद जब कम बैक आएंगे ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के फैंस ज़्यादा जज्बाती हैं पूरी दुनिया से, ये बात तो तय है। इसका फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है? देखें, पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा हाई नोट वाला मैच होता है, और मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों को एक ही समझ रहा हूँ कि दोनों जज्बाती हैं, अपने प्लेयर्स को लेके प्यार भी बड़ा है, गुस्सा भी बड़ा है। वो तो फिर ऐसे ही है, दोनों तरफ ऐसे ही। तो इसका फायदा ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है? ये आज तक नहीं बतला। बाबर, थैंक यू सो मच, आपने इतना ज्यादा टाइम दिया और दिल अभी भी नहीं भरा, और मेरे ख्याल में ऑडियंस का तो भर ही नहीं सकता। इसलिए हम उनको रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जो सवाल आज मैं आपसे नहीं पूछ सका वो हमें लिख के भेज दें जी। हम आपको एक दफा फिर तकलीफ देंगे, जरूर आपने उनके जवाब देने। जरूर जी, जरूर।